है और 26 जनवरी 1950 को ही अपना जो भारत है वो एक लोकतंत्र तथा एक प्रजातंत्र के रूप में अस्तित्व में आया था। और भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद भी हम अपने संविधान के साथ खड़े हुए हैं। और इसी के लिए मैं अपने भारत देश अपने तिरंगे अनु कुमार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब हाँ, उसमें सनी देओल का नाम काशीनाथ होता है, ठीक है। काशीनाथ, मुझे खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। अब आपके सामने सनी देओल आ रहा है। ये मजदूर का हाथ काट दिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। अब आपके सामने डैनी आ रहा है। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां हमारे साथ रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर तो शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। कुछ ऐसा ही समझो तो क्या, हमारे साथ रहोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है ना तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा। लाया वो बहुत अच्छी गैप है, आप देखिएगा यूट्यूब। दोबारा बुला देंगे आपको। देखो ये अक्षय कुमार खड़ा है सामने को, ठीक है, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं। तो चुप हो जाए, मैं समझाता हूँ। वो देखिए जबरदस्त ये तो शराफत की हद हो गई। हम लोग यहाँ आए थे नाटक करने के लिए, नाटक के लिए हीरोइन चाहिए थी, बस इतनी सी बात थी। उस उल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया वहां गार्डन में जाके खड़े हो जाओ, वहां जो लोग आते हैं वो हीरोइन देते हैं। हम भी शराफत से जाके वहां खड़े हो गए। उतने में देखते हैं कि दो सांड टाइप के लोग वहां आते, दोनों की आंखों में काला काला चश्मा, एक गोरा एक काला, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, दोनों के दोनों बंदे। और दोनों के दोनों अंधे और आकर मुंह पे सिगरेट लगाते हैं और पूछते हैं भाई साहब माचिस मिलेगी? हमने भी ईमानदारी से माचिस निकाली और आग लगा दी। मैं भूल गया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। पचौरी सर और माननीय एसपी सर और मंचासी अतिथि एवं शिक्षक, इनमें मेरा सहपाठी हूँ। आज स्वतंत्र भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। साथियों, इस दिन का महत्व क्या है शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज देख सकते हैं इस महत्व को एक छोटी सी छत के नीचे, इस दिन को, इस दिवस को, इस उत्सव को हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखा जाए तो साथियों, हम एक शैक्षणिक संस्थान में बैठे हैं, तो जहाँ तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे संविधान लागू हुआ, किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों अपने योगदान दिया, क्योंकि ये सब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी रहता है, तो हमें ये तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत उस चीज की है जो आज के वर्तमान में संदर्भ में देखा जाए। साथियों, मैं बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज को इस गणतंत्र दिवस पर भाषण देते हुए। आज बहुत सारे अतिथि हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत बैठे हैं, जैसे सर ने अभी अवगत कराया, अच्छे सर हैं, पचौरी सर हैं, मैडम हैं। साथियों, इस दिन को महत्व को अगर देखें तो हम एक शब्द में भी कह सकते हैं कि हम आजाद हैं, ये इसका महत्व है। लेकिन मैं साथियों उस चीज के लिए आपको ले जा रहा हूँ जहाँ हम कई आज के संदर्भ में देखा जाए, मैं कल एक देख रहा था लोग, क्योंकि आज का महत्व हम सिर्फ वही देखते हैं कि लोगों ने किस तरीके से आजादी में हिस्सा लिया और आज हमको आजाद हुआ है। लेकिन मैं कल देख रहा था, मेरे दोस्त थे एक ऐसे ही स्टेटस डाल रहे थे, लेकिन मैं आज वर्तमान में जो परिदृश्य का है, आज स्वतंत्रता को हम किस तरीके से लेते हैं और आजादी को हम क्या समझते हैं, हम उस तरीके से मैं थोड़ी दो चार बातें बताऊं, मैं ज्यादा समय ना लूंगा। मैं भी कल एक दोस्त देख रहा था, तो वो दोस्त ने स्टेटस पे डाला कि गांधी के विचार क्या है, आप गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। तो साथियों, मुझे नहीं लगता कि आज हम 75 साल आजादी की हो चुके हैं और उन लीडर्स के चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं। ये एक मतलब मान ही नहीं है कि जिन लोगों ने कितना बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए और आज हमको यहाँ बात एक्सप्रेस करने का ये सब मौका मिल रहा है।
जैसा मैं अवस्थी सर ने क्लास ले रहे थे उसमें सर ने एक मूवी बताई थी फॉरगॉटन बॉस करके है, सुभाष चंद्र बोस का। तो उसमें भी मैंने देखा साथियों कि उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उस समय आज हम चीजें हमको ये थोड़ी लगती हैं कि ठीक है आजादी मिल गई, लेकिन आज हम देखिए अपने परिवार में एक लड़ाई को नहीं सुलझा पाते। छोटी सी बात है, आज परिवार में छोटी लड़ाई होती है हम उसको भी नहीं सुलझा पाते। उन्होंने इस अदरस इस अतुलनीय भारत को आजादी दिलाई और उनका अहम भूमिका निभाई। तो उसमें मैंने देखा कि आज हम देखते हैं कि मुसलमान हिंदू और जातिवाद धर्म को लेकर थोड़ी सी बातों पे जाना कहीं हो जाती है, लेकिन जब यूरोप जा रहे होते हैं, इटली और काबल होते हुए यूएसएसआर जा रहे थे, उन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया था कि मेरे को भी बीच में न रोके, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि बाहर जाना अलाउ ही नहीं था, अंग्रेज उस समय थे। तो मैं देख रहा कि उसमें सुभाष चंद्र बोस अपना भेष धारण कर लिया, वो एक मुसलमान बन गए। मुसलमान बनने के बावजूद भी वो रह गए और उन्होंने वहां पे जैसे ही पूछा कि आप कैसे आए, तो उन्होंने कोई बहाना लगाया जैसे करके वो पहुंचे। तो साथियों जो महत्व मैं जैसे आपने शब्दों में बता रहा हूँ, मैं तो आज को हमें आजादी हमारा एक सौभाग्य मानिए, हम भारत की आजादी में तो अपना मौका ना दे पाए, अपना हिस्सा ना हो पाए, लेकिन ये हम जरूर कर सकते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, भारत के संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने हमको एक स्वतंत्र भारत दिया, जो विचार दिए, जो आज इस तरीके से एक्सप्रेस आ रहे, हमको घूमने की जो सब आजादी मिली, हम उसमें तो कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नहीं उस समय थे कि हम आजाद भारत की आजादी में अपना हिस्सा ले सकें, लेकिन हम इस चीज में जरूर हिस्सा ले सकते हैं कि आजकल के लोग व्हाट्सएप पे ये सब करते रहते हैं कि गांधी के बारे में विचार बताइए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में विचार बताइए। साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि उस समय इसने भारत इतना बड़ा भारत होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने परिवार को न देखा? उस मूवी में मैं देख रहा था कि अपनी मम्मी अपनी बेटी को भी नहीं बता के गए थे। आज दुकान पर ताजी चॉकलेट लेने जाता है, वो भी बता के जाता है। उसमें वो जाते हैं, उनको फोन आता है कि कहाँ गए, तो यहाँ पर अफवाह चल रही थी कि भारत में वो यही है और एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया है। लेकिन वो उन्होंने एक बात बोली थी, जैसे मेरे बोले थे, एक उनके साथ कोई जाता है, साथ में लेके उनको वहां तक ले जाता है यूएसएसआर पर, तो वो बोलते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, भारत को आजादी दिलाना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो ये क्या कर्तव्य हमारा सिर्फ इतना ही बनता कि उनके जो मूल्य हैं, उन्होंने जो स्वतंत्र भारत दिया है, उन्होंने जो विचार दिए हैं, हम उन पर गहन कर सकें। उनके अपेक्षा उनको बुराई, उसको राजनीति रूप से जोड़ते हैं कि आज ये ऐसे हैं, गांधी तो ऐसे थे। सिर्फ गांधी के बारे में एक चीज दिखती है कि वो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन सारी परिस्थिति उस समय बहुत बिगड़ थी। परिस्थितियों के अनुसार आज की परिस्थिति देखिए। अब मैं एक छोटी सी लिविंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आज ही रोग है, हमको एक बुखार होता है और एक आज कोरोना है, दोनों में क्या परिस्थितियों के अनुसार नहीं है। रोग हम ठीक अलग मान लेते हैं, लेकिन परिस्थिति अलग है। तो साथियों, उस समय जो किया वो अतुलनीय था, लेकिन अब हमारा एक एज ए नागरिक होने के बावजूद हमारा सिर्फ इतना बनता है, इतना फर्ज है, इतना हमारा कर्तव्य है कि जो उन्होंने मूल्य दिए, हमको आजादी हमें नहीं थे, लेकिन हमके जो मूल्य दिए हम उन पर विचार कर सके। और जो विचार दिए हैं उनको अपने जो पढ़े लिखे नहीं है, जो आजकल ये बातें करते हैं कि गांधी जी थे या कोई भी, मैं गांधी का एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी जो उनके बारे में गलत धारणा है ये है, तो उनको हम रोक सकते हैं कि अपना फर्ज बनता है और भारत के नागरिक होने वाले फर्ज। साथियों, हमारी समाज में हमको धर्म, जाति, कई चीजों के आधार पर हमको ये अलग जाति का है, हमको अलग अलग समझा जाता है, लेकिन एक भारत का संविधान और हम नागरिक होने के बावजूद हम सब एक हैं। यह दिन अभी कॉस्ट्यूम में प्रॉपर लाया नहीं हूँ, सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूँ। ये मेरे निवेदन पे हुआ है भाई, इस तरह के बिल्कुल आ गया है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुल्म के कारिकुनिया के लोग मेरे नाम से भी काटते हैं। इंसानियत के नाम पर बदनुमा खप्पा हूं मैं जानता हूं कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा यह विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता। कोई इंसान अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता। कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता। कोई तवायफ अपनी इच्छा से अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन तक नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुल्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है। प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट वैश इज वरीड यार,
उसने तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्जेक्टली व्हाट शी वांट। सीरियसली यार, आजकल तो जब मुंह खोलती है ना, मन करता है कि मुंह में कुछ ठूस दूं यार। इन 6 महीनों में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, कई की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एंटर इंटीग्रेट विद योर हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इट। उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। बैटमैन बनी कोई देख ले साला, जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना करो ना तुम सको, मैं तुम जैसे इंसान के साथ रहती हूँ। और बेचारा जिस दिन बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सालाना कहानियों का दोष है। लड़ी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो दिक्कत, हग किया तुम तो चेप हो रहे हो, इतना शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कुशन है, फिर कर्टेन्स है, फिर कुशन कर्टेन से मैच नहीं किए तो और कुशन है। सारे मग इतने हैं मेरे यहाँ, 2 महीने सारे मग इतने हैं मेरे यहाँ, अगर बेचने जाऊं तो 2 महीने का खर्चा निकाला है। साले शॉपिंग मॉल में जाती हैं, 5 घंटे शॉपिंग करके एक सड़ी सी चप्पल उठा लाती हैं, और उसके बाद अगले 2 हफ्ते फिर दिमाग चटेंगे कि टेबल लेना है, टेबल लेना है। साला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते बोल देता हूँ कि बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है ये बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी बात ठीक से और इसके बाद बिना बोले फोन काटा तो नाटक। साले सबसे ज्यादा दिमाग की रही तो इस मोबाइल फोन ने की है। कॉन्स्पायरेटी है साला, गले का पट्टा है पट्टा। और इनके एड भी देखो ना, 1 पैसा पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को। और उसके बाद अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को। तुझे मैं बता रहा हूँ, उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है। सारा शर्त लगा रहा हूँ, वेयर यू गो वी फॉलो, वेयर यू गो वी फॉलो। कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा है, उसे पता था, उसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उसकी बीवी 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो? नाटक करने के लिए, नाटक के लिए हीरोइन चाहिए थी, बस इतनी सी बात थी। उस उल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया कि तुम लोग वहां जाके गार्डन में खड़े हो जाओ, वहां जो लोग आते हैं हीरोइन देते हैं। हम भी शराफत से जाके वहां खड़े हो गए। इतने में देखते हैं कि 2 सांड टाइप के लोग आते हैं, दोनों की आंखों में काला काला चश्मा, एक गोरा एक काला, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, दोनों के दोनों अंधे, और आकर मुंह में सिगरेट लगाते हैं और पूछते हैं भाई साहब माचिस मिलेगी? हमने भी ईमानदारी से माचिस लगा डाली, और निकाल कर आग लगाई देते। इतने में भाई साहब कहते कि फू, और साले ने माचिस बुझा डाली। और जब पूछा या हीरोइन मिलेगी तो बोलता है कि नहीं, ये हीरोइन क्या होती है, हमारे यहाँ पुड़िया मिलती है। हमने भी ईमानदारी से कह दिया कि आपके यहाँ पुड़िया मिलती है तो पुड़िया सी पुड़िया ही दे दो। इतने में तो भाई साहब ने हमारे हाथ में से बैग लिया, उठाया और दिया, और साले वहां से फुट गए। अब फुटने का तो हम लोग भी फुट सकते थे, लेकिन भाई साहब के दिल के अंदर एक श्रद्धा जगी, साला गधा बनकर हम लोग भी जा रहा है। और इसी के साथ मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस दिन पहली बार भारत में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था, और उसी की तर्ज पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था। आजादी